आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के मुंड। हरिओम प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुना कि आज क्या पंडित जी गाना गा रहे हैं? नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जिंदगी बदल जाएगी, आरंभ है प्रचंड 2024। 2024 यदि आपकी मेष राशि है तो 2024 ये बहुत कुछ आपके लाइफ में बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अब बदलने वाला है, क्योंकि 2023 अब जा रहा है और 2024 आ रहा है। तो ये 2024 बहुत ही प्रचंड है, इसकी शुरुआत बहुत प्रचंड है। इसको हम जानेंगे कि कैसे आपके लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रह स्थितियाँ क्या हैं और ये कैसे आपके लाइफ में बदलाव लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी। जैसे कि आपने इसके पहले जो सीरीज थी तो उसको आपने देखा होगा। तो देखा जाए, यदि हम सूर्य से लेके केतु तक जान लेते हैं कि ये ग्रह स्थितियाँ 2024 में कैसी रहने वाली हैं। तो 2024 में सूर्य आपके धनु राशि में रहने वाले हैं। धनु राशि में अब ये गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर कई राजयोग का निर्माण भी हुआ है जो कि 2024 के प्रारंभ में बने हुए हैं। तो सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात की जाए तो मंगल भी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर 2 तारीख को ही ये अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बुध भी धनु राशि में गोचर कर रहे थे, फिर अब वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये क्या प्रभाव देंगे ये भी हम समझेंगे, क्योंकि बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बुध के ऊपर ही संपूर्ण विश्व कहा जाए कि टिका है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अब देखा जाए तो अपनी राशि में ही मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे और वहीं पर गोचर कर रहे हैं, परंतु ये अपनी राशि धनु राशि में स्थित सूर्य और मंगल से कुछ एक बड़े राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं। उसका भी क्या प्रभाव होगा हम ये जानेंगे। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि की बात करें तो ये भी अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की बात करें तो राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 2024 के प्रारंभ का ये रहेगी ग्रह स्थितियाँ। अब ये क्या प्रभाव देने वाली हैं और खासकर ये वीडियो निर्भर है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब ये 31 दिसंबर 2023 को अर्थात 2024 के प्रारंभ में ही ये अपना परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये क्या रिजल्ट आपको देंगे ये भी हम जानेंगे और साथ में हम जानेंगे कि ये 2024 है, क्योंकि प्रारंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रारंभ सही हो गया, स्टार्टिंग हम सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर पूरा साल बहुत अच्छा बीत सकता है। तो लगभग 5 से 6 राजयोग का निर्माण हो रहा है और कुछ ऐसे दुर्योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है। तो उन सब का क्या रिजल्ट होने वाला है ये हम सब जानेंगे और खासकर इसमें हम जानने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी मेष राशि है तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आपके जीवन में यदि अभी तक मान सम्मान की कमी थी, 2023 में कहीं ना कहीं आपका अपमान हो रहा था, तो अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है। यदि कहीं ना कहीं आलस्य बना हुआ था, यदि देखा जाए कि आपके जीवन में ऐसा था कि
ये हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, पर कोई कामों में सफलता नहीं मिल रही है। तो जो काम अब 2023 में रुके हुए थे, अब 2024 में उन कामों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, आपको विजय मिलने वाली है। साथ में यदि आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित थे, तो अब धन में वृद्धि होने वाली है, आय के स्रोत खुलने वाले हैं। और संतान पक्ष को लेकर यदि आप चिंतित थे, जो लोग वीडियो पहले देख चुके थे कि अब संतान की प्राप्ति होने वाली है परंतु अभी तक नहीं हुई, तो अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो ये मार्गी अवस्था में आपको संतान भी देंगे और धन भी देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कौन है? सुखों को देने वाले, संतान को देने वाले, जिनका विवाह नहीं हुआ विवाह कराने वाले, सुख संपत्ति, मान सम्मान, ऊंचाई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसा चाहता हो कि हम नीचे रहें। हर व्यक्ति चाहता कि हम जितना ऊपर पहुंचते जाएं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा में हो, मान सम्मान में हो, हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यदि आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सक्सेस हासिल करना है, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को समझना ही होगा। और देवगुरु बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब विद्यार्थियों के लिए एक मौका देने वाले हैं। जो विद्यार्थियों के अभी एग्जाम आगे चल के होने वाले हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति मई तक यहीं पर रहने वाले हैं, तो जो बच्चों के इस समय एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके पक्ष में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी और अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। साथ में देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ख़ासकर बैंकिंग सेक्टर वगैरह में या शेयर मार्केट आदि में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यदि अभी तक 2023 में आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं नुकसान ही दे रहा था, गलत डिसीजन की वजह से गलत जगह आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सही जगह आप इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और आपको प्रॉफिट भी मिल सकेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब 2024 में ये कलह का माहौल दूर होकर आपस में प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखद दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे या आप व्यापारी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब 2023 में यदि आपका व्यापार उतना बढ़िया नहीं चल रहा था, तो अब 2024 में व्यापार में वृद्धि होने वाली है, व्यापार में तेजी आने वाली है। और साथ में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करता है, उसका काम धाम, उसका कैरियर, यदि वो व्यापारी है तो व्यापार उसका बहुत आगे बढ़ रहा है, परंतु हमारा नहीं। परंतु आपका भी बढ़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य से संबंध सीधे बना रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, जिससे हर एक काम, जो भी काम रुके हुए थे, तो अब 2024 में उनमें तेजी आएगी, वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, उनके लिए भी अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए अब विदेश यात्रा के योग बनने वाले हैं। और विदेश यात्रा के योग के लिए विशेष रूप से वीडियो आगे आपको प्राप्त होने वाली है, तो उसे भी आप देखिएगा। और इसके पहले जो सीरीज बनाई हुई थी उसे भी एक बार चेक करिएगा, क्योंकि जो बहुत सारे योग बनने वाले थे उनका भी प्रभाव आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हम मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को हमने समझा। परंतु अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को जरूर देख लें, क्योंकि यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तभी ये सभी परिणाम आपको दे पाएंगे। यदि वो पीड़ित हैं, किसी तरह कमज़ोर हैं, तो ये परिणाम बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर चेक कर लें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये प्रभाव मिलेंगे कि नहीं, और 2024 कैसा रहेगा पूरा साल आपके लिए, ये भी जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं।
और दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान नारायण की आराधना आपको करनी है। भगवान नारायण की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं जो मैंने बताई, उनसे अब छुटकारा मिलने वाला है और ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो भगवान नारायण की आराधना में आप तो जानते ही हैं कि भगवान नारायण को बहुत प्रिय है प्रार्थना। तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति करें, और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं, और भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो सबसे ही बनता है, तो इसका भी जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। दो में से एक का किसी का जप कर सकते हैं, या आपसे जो मंत्र बनता हो भगवान नारायण का, उसे भी आप जप सकते हैं। और देखिए, जप में कोई सीमा नहीं है, कम से कम एक माला, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जप सके। और कमेंट में हरि ओम लिखना है, जिससे भगवान नारायण का स्मरण यहीं से कर सके, बाद में समय मिले ना मिले। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करना है, जिससे 2024 में उसके जीवन में खुशी आने वाली है, उसके जीवन में खुशी लाने का माध्यम आप बन सके, उसके जीवन में खुशी का संदेश 2024 में दे सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।